कप्तान बदला, टीम में तब्दीलियां हुई, लेकिन नतीजा वही हार। थ्रोबा टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त, वेस्टइंडीज ने 90 रन से हरा दिया। 211 रन हदफ के ताक़ु में पाकिस्तानी इनिंग्स 120 रन पर सिमट गई। ना ओपनर्स चले, ना मिडिल ऑर्डर ने मज़ाहमत की। एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 71 रन पर 9 विकेट गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद अब्बास ने 49 रन की शराकत बनाई। बाबर 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब्बास 23 रन बना सके। वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स पाकिस्तानी बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गए। मैच में मजमूई तौर पर जस्टिन ग्रीव्स ने 7, जेडन सील्स ने 6, केमार रोच ने 4 और शमार जोसेफ ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। आज डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 53 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹303.63 फी लीटर हो गई। नई कीमतें 29 जुलाई के लिए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की हदूद से मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिन्हें रोक लिया गया। कहा, पासदारान इनकलाब ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने उर्दन में वाक़ अमरीकी अड्डे की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ईरान अपना हुर्मुज़ पर गैर ज़रूरी मुतालबात कर रहा है। ईरानी मुतालबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। ज़ेर बहस मुआहिदा सिर्फ हम आहंगी के लिए है, कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं। अपना हुर्मुज़ पहले वाली हालत पर वापस आई तो ईरान की फतह मुकम्मल नहीं होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का बयान। कहा, बाज़ ममालिक ने जनूबी रास्ते से जहाज़ों के गुजरने की तजवीज़ दी। अपना हुर्मुज़ में जनूबी रास्ता बनाना याददाश्त के मुनाफी है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जिम्मेदारियाँ अदा करना होंगी। ईरान ने पिछले 15 रोज़ में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है, रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। ऐसा लग रहा है रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। वो कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। आज़ाद कश्मीर में धांधली कराने के लिए मरहलावार इंतखाबात का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन बिलावल के पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को बताने के लिए एक मनसूबा नहीं था, ना बयानिया था, ना कोई प्रोग्राम था, ना अपनी कारकर्दगी, ना कोई गवर्नेंस का रिकॉर्ड था। इनके जलसे भी खाली गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में हमने तरबियत दी थी, अब ये हमारे ही गले पड़ गए हैं। राना सना ने कहा, ये लोगों को शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन अभी तक लिया और जो आइंदा लिया जाएगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के हवाले से राना सना के अल्फाज परेशान कुन हैं। ऐसे अल्फाज को बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये अल्फाज पाकिस्तान और कश्मीर कॉज के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के लिए उनकी तजवीज़ थी कि सच और मुफाहमत का कमीशन बनाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। मुलाकात से पहले ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा था, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चाहते हैं अमरीका इसराइल के साथ ईरान जंग में शामिल रहे, इसलिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। अमरीका ईरान के जौहरी मकामात को तबाह कर चुका है। मुआहिदा नहीं होता तो कोहे गोलान को भी आसानी से तबाह कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल शिकस्त है। ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले का इरादा नहीं। ईरान को मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान में तय करदा फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। पूरे ईरान को तबाह करने के बजाय बेहतर है ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाए।
हूसी तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। हूसी तर्जुमान का कहना है बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर को बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर मिसाइलों से निशाना बनाया। सऊदी ऑयल टैंकर को मुड़ना पड़ा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जद्दा में काबीना का इजलास। यमन और इराक में ईरान से वाबस्ता मिलिशिया की जानिब से तेल तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूक्रेनी हम मनसब का टेलीफोन पर राबता। अब्बास अराग़ची ने कहा यूक्रेनी हम मनसब ने यकीन दिलाया ईरानी जहाज़ पर हमला गैर इरादी था। बोले यूक्रेन कशीदगी नहीं चाहता, ईरान भी कशीदगी नहीं चाहता। ईरानी मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल है, नुकसानात की तलाफ़ी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वफ़द ने कहा सदर ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ात के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीकी वफ़द ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर जोर दिया और वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया। कहा अमरीकी कांग्रेस अरकान का दौरा पाक अमरीका मजबूत ताल्लुक़ात की जानिब खुशाइन है। सदर ट्रंप के लिए भी ने ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी के लिए जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन मुदाखलत का भी जिक्र किया। कहा अमरीका से ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। तिजारत, ज़राअत, IT और तवानाई में ताउन बढ़ाएंगे। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक़ के लिए इस धरती के लोगों ने खून दिया है। कलअदम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में शामिल अनासिर या तो तारीख़ से नावाकिफ़ हैं या कोई एजेंडा लेकर चल रहे हैं। सरदार मसूद खान ने कहा सरदार मोहम्मद इब्राहिम ने ना होते तो कहाला समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भारतीय फ़ौजें बैठी होती। सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर की जदोजहद में गुजारी है। इससे पहले कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सरदार इब्राहिम और सरदार क़य्यूम जैसे लोगों के गुनाहों की सज़ा आज हम भुगत रहे हैं। इन गद्दारों ने कबायलियों के साथ मिलकर अपनी ही रियासत तकसीम करवाई। और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कौमी मेंस फुटबॉल टीम की इस साल होने वाले इफ्तिताही फीफा आसियान कप में शिरकत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। ये पाकिस्तान मेंस फुटबॉल टीम का पहला फीफा टूर्नामेंट होगा जिसमें पाकिस्तान टॉप टीम से मुकाबला करेगा।